हेलो एवरीवन। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें हम कोर्स से हट के कुछ बातें जो करंट में है, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस टेक, रिसर्च, कोर्स से हट के कि दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। वरना अगर आप सिर्फ आप किताब में ही उलझे हुए हैं तो ये आज की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको थोड़ा सा बॉक्स के बाहर जाके देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके चीज़ों को आप बढ़िया से जान पाइएगा। कि और कल का डेट में भाई ऐसा होता है वैसा होता है, कोई आपको मतलब बेवकूफ़ ना बना सके कि आपने बात बोल के कि आप अवेयर हैं, आपको चीज़ें का पहले से पता है, तो हाँ आप उनको काउंटर कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग एजुकेशन। आपका नीति आयोग का रिपोर्ट है ये, नीति आयोग का रिपोर्ट है ये। अब एक पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि नीति आयोग क्या है और नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है और इसको कब बनाया गया और इसके पहले कौन सा कॉलेज इंस्टीट्यूशन था जो काम कर रहा था। दो तीन क्वेश्चन, नीति आयोग क्या है, कब बना और इससे पहले इसके जगह पर कौन सा संस्था आयोग काम करता था। खैर बात करते हैं। देखिए कॉलेज अप टू कॉलेज ऑफ प्राइमरी लेवल, मतलब आप कॉलेज क्लास 5 तक, 5वां तक कॉलेज यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि जनलमसम। अब 5वीं क्लास तक जितने बच्चे इंडिया में हैं लमसम हर बच्चा स्कूल पहुंच चुका है। ओवरऑल कॉलेज कि जो छोटे बच्चे हैं वो बच्चों को स्कूल से जोड़ दिया गया है। समस्या कहाँ आती है भाई, उसके ऊपर के बच्चों। कह लीजिए सेकेंडरी लेवल में आप उस ऊपर बढ़िएगा, वहां पर 5वीं के बाद बच्चे स्कूल छोड़ के बाहर लगते हैं निकलने, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बात करते हैं इंडिया में कुल 14.71 लाख स्कूल्स है और यहाँ पर 24.6 करोड़ आपके स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। और ये आंकड़े दिखा रहे हैं जो स्कूल्स मतलब रजिस्टर्ड है उनकी बात है। आप जानते होंगे ऐसे बहुत से स्कूल्स है तो भी मतलब आज मतलब कि दे आर नॉट रजिस्टर्ड, वो ऐसे ही चल रहे हैं, तो संख्या हमारे पास और ज्यादा ही है। आगे थे और इन सभी स्कूल मिला के आपका जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो है कॉलेज 7.3 लाख। अब लगभग आप आधा कर सकते हैं कि टोटल स्कूल्स के आधा आपका सिर्फ बच्चों का स्कूल है। और आपके जो 10 तक के स्कूल हैं वो है मात्र 1.64 लाख और 40% बच्चे आपके स्कूल छोड़ देते हैं क्लास 5 तक पढ़ने के बाद। तो आपका जो ड्रॉप आउट रेट है वो है अप्रोक्स इंडिया में 40%। क्योंकि सभी हम स्कूल की बात कर लें तो बस 5.4% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कोई पढ़ाई होती है क्लास 1 से 12 तक। अदरवाइज कोई स्कूल 8 तक है, कोई 5 तक है, कोई 10 तक है। पूरा कॉलेज 1 to 12 तक बात किया जाए तो कॉलेज जितने भी हमारे स्कूल है इंडिया में उनका बस मात्र 5.4% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर पढ़ाई 1 to 12 होती है। और ये देखिए 7,993 ऐसे स्कूल है जहां पर एक भी बच्चा इनरोल्ड नहीं है। और यूडाइस का वेबसाइट से जो डाटा लिया नीति आयोग ने वो क्या बोलता है कि 1.1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कह लीजिए बिजली ठीक ठाक नहीं है या बिजली ठीक ठाक नहीं है या बिजली है ही नहीं। इसके अलावा 14,500 ऐसे स्कूल है कॉलेज जहां पर वाटर सोर्स की कमी है, वहां आपको पानी ठीक ठाक नहीं मिलता है या पानी वहां पर है ही नहीं या मतलब बहुत अच्छा पानी नहीं है। और आप कर लीजिए 60,000 ऐसे हालात समझा पर कर लीजिए हाथ धोने की सुविधाएं नहीं है। ये दिखा रहा है वैसे देश की हालत जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है या हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो इसका मतलब हम प्रचार कर रहे हैं इस कंडीशन में जहाँ आज भी कह लीजिए न ढंग से पीने के पानी है न ढंग से बिजली है और आप कह रहे हैं कि हमको विश्व गुरु बनना है। कैसे बनिएगा तो भगवान जानता है। चलिए आगे आते हैं। और 2014 में 74.7% बच्चे ऐसे थे जो क्लास 8 के बच्चे
8 के बच्चे क्लास 2 का बुक्स पढ़ पाते थे। सोच रहे हैं 8 के बच्चे आके 2 का बुक भी पाठक से पढ़ नहीं पाते थे। तो तुलना किया जा रहा है कि मतलब कह लीजिए 3/4 बच्चे क्लास 8 में रहते हुए 2 का बुक पढ़ पाते थे, लेकिन 2024 से कह लीजिए ये आंकड़ा घट गया। मतलब आप कम बच्चे क्लास 8 का बेसिक बुक पढ़ पा रहे हैं, क्या कह लीजिए, और कह लीजिए 45% से बच्चे हैं कह लीजिए तो सिंपल मैथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। मतलब 8 से बच्चा पढ़ रहा है तो उसको ढंग से ना डिवीजन आ रहा है, ना ढंग से क्लास 2 लेवल का वो बुक भी ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दिखा रहा है कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ एजुकेशन की क्वालिटी की क्या सच्चाई है, क्या असलियत है। मतलब अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे माना जाता है कि टोटल किसी कंट्री का टोटल जीडीपी का लगभग 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। 6%। हमारे यहाँ आंकड़ा है 2 से 2.5%। हमारे पास कह लीजिए रिसर्च 0.7% जीडीपी का हम खर्च करते हैं रिसर्च पे। इतना खर्च करते हैं हम लोग एजुकेशन पे, इतना होना चाहिए आपका एजुकेशन पे 6% ऑफ जीडीपी। तो हम जब एजुकेशन पे हम खर्चा ही नहीं कर पाएंगे, हमारा खर्चा कहाँ होगा भाई? फ्री बटा सामान, ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, बिजली, पानी, सोना, ये भी फ्री, क्योंकि चुनाव जीतना है। तो आप कहते हो पैसा नहीं है, लेकिन आप ही हैं जो फ्री बांट रहे हैं। और ये एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी काम करती है। यानी कि पार्टियों को आपके, हमारे बच्चों के लाइफ पे बॉस नहीं है। तो एक ही मकसद है, चुनाव इतना है, इसके लिए सब कुछ फ्री बांट देंगे। भले शिक्षा का भी हम बजट क्यों ना काट दे, फर्क नहीं पड़ता है, बस लोग को फ्री में देते का सामान बांटते रहो, हर चुनाव जीतते रहो। अब शिक्षा पे ना कोई बात करेगा, ना तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए कहा रहा है हमारे यहाँ शिक्षा का दुर्गति, यही खराब हालत है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हमारा अगला वीडियो आएगा हेल्थ के बारे में, देखते हैं कि हेल्थ का प्रेजेंट हमारे यहाँ क्या हालात हैं। थैंक यू।